हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस। वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जिसमें बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो रहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं विद अवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। A two-digit number is such that sum of its digit is 11. When the digits are reversed, the resulting number increases by 27. Determine the original two-digit number. अब इसमें क्या करना है? टू डिजिट नंबर उसने गिवन दिया है हमें, अच्छा सम दिया है उसका टू डिजिट नंबर्स का। जो सम है वो 11 है और डिजिट्स को जब रिवर्स करेंगे तो रिजल्टिंग नंबर क्या आएगा? इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 27। चलो देखते हैं क्या करना है। टू डिजिट नंबर है, एक यूनिट प्लेस पे होगा एक टेंस प्लेस पे होगा, ये मानते हो? चलो। लेट डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस, एक्स मान लो। सिमिलरली एक हम टेंस प्लेस पे लेट कर लेते हैं, वाई। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, फर्स्ट लाइन में देखो, अगर आपको स्टेटमेंट नहीं ना पढ़नी आ रही फिर आपका सम नहीं हो सकता। पहले स्टेटमेंट को कनेक्ट करके इक्वेशन बनाओ, देखो ना। एक बार आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया, आपको पता लग गया ओरिजिनल टू डिजिट नंबर ढूंढना है, तो आपने एक्स वाई लेट कर लिया जो उसने फाइंड करने के लिए बोला, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट लाइन दोबारा पढ़ो। टू डिजिट नंबर इज सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स, कहते जो डिजिट्स का सम है वो हमें क्या दे रहा है? 11 दे रहा है। फर्स्ट इक्वेशन तो बड़ी इजीली बन गई आपकी, एक्स प्लस 11। यहां तक इजी है, ठीक है। ओरिजिनल नंबर क्या होगा यहाँ पर? ये लिख लो यहाँ पर। ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू, यूनिट्स प्लेस पे एक्स है, एक्स इंटू वन एक्स। टेंस प्लेस पे वाई है, 10 इंटू वाई 10 वाई, आपका ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। एज पर द स्टेटमेंट इट इज सेइंग, हाँ अब अगली लाइन देखो, व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दे तो क्या होगा? रिवर्स कर दे तो क्या आएगा? ऑल्सो, तो जो ओरिजिनल नंबर होगा इट विल बी इक्वल्स टू द रिवर्स्ड नंबर, वाई की जगह एक्स, एक्स की जगह वाई, प्लस 27, इंक्रीजेस बाय 27, ये लिखा ना उसने। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। एक्स माइनस 10x प्लस 10y माइनस वाई इक्वल्स टू 27। क्या आ गया? -9x प्लस 9y इक्वल्स टू 27। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 9 कॉमन निकाल लो, क्या बचा? -x प्लस वाई इक्वल्स टू 27। और जो आपका 9 है उधर जाके डिवाइड हो गया 27 के साथ, यू आर गेटिंग 3, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व कर लो, देखो -x, एक आप सीधा सीधा ही सोल्व हो जाना, ये देखो हो तो गया। -x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। सीधा एडिशन, एडिशन हो जाएगी सीधा, है ना। साइन ऑपोजिट मिल ही गई आपको। तो 2y इक्वल्स टू 14। यहां से y की वैल्यू क्या आएगी? 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, y की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। अब ये y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। चलो मैं सेकंड में पुट कर देता हूं, क्या आ रहेगा? -x प्लस 7 इक्वल्स टू 3। यहां पर आप लिखोगे, ये स्टेप्स लिखने बहुत जरूरी है, y = 7 × 2, ठीक है। तो यहां से -x = 3 - 7, x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, -4 आएगा तो 4 आ गया, ठीक है। ओरिजिनल नंबर क्या आ गया आपके पास? सो यहां पर लिख दो, मेरे पास ना यहाँ स्पेस कम है, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है बेटा। देयर फोर ओरिजिनल नंबर क्या आ गया? इसमें पुट कर दो वैल्यूज, x की जगह 4, y की जगह 7। 7 × 10 = 70, 70 + 4 = 74, आंसर आ गया। क्या डिफिकल्ट था? वॉज इट डिफिकल्ट? बेटा ओरिजिनल नंबर रिवर्स नंबर वाले सम्स की प्रैक्टिस कर लो, बुक में भी है आपकी एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल भी दी है, सम भी दिया है, उसको एक दो बार करके देखो, हो जाता है सॉल्व, ठीक है। कॉन्सेप्ट इजी है, बस एक बार थोड़ा सोचो।
स्टेटमेंट अच्छे से रीड करो, हो जाएगा। डन, इजी। चलो नेक्स्ट करें अब। चलो नेक्स्ट देखो। तन्वी एंड वंशिका बोथ मेड परचेजेस फ्रॉम अ local fruit seller on a specific day. Tanvi bought 3 kgs of grapes and 4 kgs of oranges, spending a total of 680. Meanwhile, Vanshika bought 4 kgs of grapes and 2 kgs of oranges from the same fruit seller, spending a total of rupees 640. What is the price of the grapes and oranges per kg? अब देखो इसमें क्या करेंगे। प्राइस निकालना है ग्रेप्स और ऑरेंजेस का पर के, जिसको हम लेट कर लेंगे एक्स और वाई। इक्वेशंस बना लो, बहुत इजी है बेटा, ये देखो। लेट लेट प्राइस ऑफ ग्रेप्स पर केजी इक्वल्स टू रुपीज एक्स। प्राइस ऑफ ऑरेंजेस पर केजी इक्वल्स टू रुपीज वाई। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखो, पहले हम तन्वी का केस डिस्कस करते हैं। 3 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट हमने एक्स लेट की, 3 kg की क्या आएगी 3x। 1 kg ऑरेंज की वायलेट की है, तो 4 kg की क्या हो जाएगी 4y। टोटल कितनी मनी स्पेंड की है तन्वी ने, 680। सेम मेथड फॉलो करते हुए हम उसकी वंशिका के लिए भी इक्वेशन बना देंगे। 4 kg ग्रेप्स और 2 kg ऑरेंजेस, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू, कितनी कॉस्ट है, कितने पैसे स्पेंड किए इसमें 640। ठीक है। अब उसने कोई मेथड नहीं मेंशन किया, जिस मर्जी मेथड से हम यहां पर सॉल्व कर देंगे। क्या आ रहेगा देखो। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको देखो। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 1 से कर दूं, तो मैं वेरिएबल सेम कर दूंगा, y के कॉफिशिएंट्स मेरे सेम हो जाएंगे। वेरिएबल बोल दिया, कॉफिशिएंट सेम हो जाएंगे y के। इससे मेरा सॉल्व हो जाएगा। सो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 680। दूसरी इक्वेशन क्या है, अब 2 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी, 8x प्लस 4y इक्वल्स टू 1280। आ गया। साइन चेंज कीजिए अब, माइनस का, ये भी माइनस का हो रहेगा, माइनस का। ये कैंसल आउट, क्या बचा, -5x इक्वल्स टू 1280, 680 कितना आ गया आपके पास, -680। माइनस माइनस कैंसल आउट, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 680 डिवाइडेड बाय 5, 600, सॉरी 600 है, 600, 600, 600 डिवाइडेड बाय 5 क्या आ गया, 5 वन जा 5, 12 नाल से आते 0 आ गई, 120। अब इसको आप पुट कर दो, पुट एक्स इक्वल्स टू 120 इन किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 में पुट कर दो, क्या आ रहेगा आपके पास, देयर फोर 3x की जगह 120 प्लस 4y इक्वल टू 680। क्या आ गया, 360 प्लस 4y इक्वल टू 680। दिस इंप्लाइज 4y इक्वल्स टू, 360 उधर जाके माइनस कर दो, क्या आ गया 320। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 4 फिर 320 से डिवाइड करके क्या आ गया आपके पास 80। ये y की वैल्यू आ गई, और x की कितनी आई थी मेरे पास, ये 120। फिर लास्ट पे आंसर आपने कंक्लूड करना है, फिर मार्क्स मिलने हैं। देयर फोर कॉस्ट, प्राइस वर्ड लिखा तो कोई नहीं, कॉस्ट लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स पर केजी, कितनी कॉस्ट आई है ग्रेप्स की, एक्स लिया था ₹180, और कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस पर केजी इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, ₹80। ठीक है, डन। इज एनी डाउट, क्लियर है।
अच्छा अच्छा, दिख नहीं रहा, एक मिनट बेटा। वेट अ मिनट, अब देख। एक, अब दिख रहा है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन। चलो, राहुल रोड हिज बाइक, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। राहुल रोड हिज बाइक इनिशियली एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कि राहुल अपनी बाइक से जा रहा है ना? मतलब बाइक से जाता है, कितनी स्पीड पे जाता है, कितनी एवरेज स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और उसने बोला क्या हुआ, अपॉन नोटिसिंग अ रोड साइन इंडिकेटिंग अ स्पीड लिमिट ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर, ही स्लोड डाउन he slowed down and rode at an average speed of 35 km/h for the remainder of his journey. He covered a total of 190 kilometers in 5 hours. For how long did Rahul maintain an average speed of 40 km/h? देखो ध्यान से, देखो स्टेटमेंट क्या है। आप किसी रोड पे ट्रेवल कर रहे हो, जैसे आपने सपोज करो कि आप जितनी भी स्पीड पे आप जा रहे हो, अगर आपको दिख जाए कोई साइन बोर्ड की इतनी स्पीड लिमिट है, इससे ज्यादा स्पीड नहीं कर सकते आप, कम कर लो लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकते। उसको पता लग गया ट्रैवल करते करते, एक रोड साइन लगा हुआ है, वहां पर साफ साफ लिखा है 35 किलोमीटर पर आवर से ऊपर आपने स्पीड नहीं करनी। उसने अपनी स्पीड अब 5 किलोमीटर पर आवर स्लो कर ली। अब वो थोड़ी जर्नी तो ट्रैवल कर ली है उसने, 190 किलोमीटर उसने जर्नी ट्रैवल की है 5 घंटों में। अब उसने बोला है कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना? और 35 किलोमीटर पर आवर से भी उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। हमारा मकसद है निकालना कि कितना डिस्टेंस उसने 40 किलोमीटर पर आवर की गति से ट्रेवल किया है। ठीक है। कितनी देर में ट्रेवल किया, हाउ लॉन्ग। ठीक है। टाइम निकालेंगे फिर हम। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो, कैसे करेंगे? लेट कर लो। लेट, आप लेट करो। हाउ लॉन्ग का मतलब बेटा टाइम निकालना है इसमें, फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा ना आपको भी। लेट टाइम स्पेंड इन, लेट टाइम स्पेंड इन राइडिंग 40 किलोमीटर पर आवर। हम लगा लेते हैं टाइम T1। ठीक है। सेम, स्पेंट लिखेंगे पास्ट फॉर्म। टाइम स्पेंट इन राइडिंग 35 किलोमीटर पर आवर, उसको T2 ले लेते हैं। और उसको ट्रैवल करने में टोटल टाइम कितना लगता है, 5 घंटे। तो मतलब टोटल टाइम कितना आ गया आपके पास? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट T1 प्लस T2 मैंने कितना ले लिया, 5। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, देखो कितनी जल्दी एक इक्वेशन बन गई मेरे पास। सिंस आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो रहेगा आपके पास, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे आप, अब जो आपको स्पीड दी है उसकी हेल्प से देखो, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी थी, है ना? और टाइम से मल्टीप्लाई कर दो T1 के साथ, 40 T1 आ गया फर्स्ट सिचुएशन का। ठीक है। प्लस, अब दूसरी सिचुएशन में 35 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी है, टाइम T2 है, 35 T2 आ गया। दोनों का दोनों पार्ट्स में जो डिस्टेंस है उसका सम, टोटल डिस्टेंस कितना, 190, 190 के इक्वल कर दो। क्योंकि कुछ उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से T1 टाइम में, और कुछ पार्ट उसने ट्रेवल किया डिस्टेंस 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से T2 टाइम में, जो मैंने लेट किया है। और टोटल डिस्टेंस जो है वो 190 किलोमीटर के इक्वल है। ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपके पास। बस अब करना क्या है, इक्वेशन 1 को पकड़ो,
वहां से कोई एक वैल्यू निकालो। मैंने जैसे T2 की वैल्यू निकाल दी 5 - T1, इसको मैंने थर्ड मान लिया। ठीक है। स्टेटमेंट, हाँ बेटा इसकी स्टेटमेंट ही कंफ्यूजिंग है थोड़ी, लेकिन सम बहुत इजी है अगर आप इजी तरीके से देखोगे तो। हाँ, बहुत इजी है। पॉजिटिव साइड से लो बेटा हर चीज को, ये थोड़ी कि स्टेटमेंट देख के आप घबरा गए हो। है कुछ नहीं है। अब 3 को आप 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या रहेगा? 40 T1 प्लस 35, T2 की जगह क्या पुट करोगे? 5 - T1 कर दिया पुट, इक्वल्स टू 190। ये क्या आ गया? 40 T1 प्लस 35 × 5 कितना आ गया आपके पास? 175। हाँ 175 -35 T1। कुछ नहीं किया, ये 35 5 से भी मल्टीप्लाई हुआ है, T1 से भी मल्टीप्लाई, साइन का ध्यान रखना ठीक है। इक्वल्स टू 190। अब 40 T1 -35 T1 कितना आ गया? 5 T1। 175 190 से उधर जाके माइनस हो गया, 175 190 से माइनस हो गया। कैलकुलेशन बड़े ध्यान से किया करो बेटा। 15। तो यहां से T1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। उधर जाके क्या होएगा? डिवाइड। देयर फोर T1 कितना आ गया? 3 आवर्स। T1 3 आवर्स आ गया, उसको 3 में पुट कर दो। वैसे निकालना 40 किलोमीटर पर, बस हमारा आंसर आ ही गया है। फिर T2 की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं हमने बोली हुई। पर फिर भी आप लिख दो T2 मेरा कितना आया? 5 - 3 दैट इज 2 आवर्स, मुझे लेकिन रिक्वायरमेंट T1 की ही है। फिर लास्ट पे आप लिख दोगे देयर फॉर 3 आवर्स राहुल मेंटेन एन एवरेज स्पीड ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ 40 km/h। आंसर आ गया। डन। कुछ था डिफिकल्ट इसमें? बस स्टेटमेंट पढ़ के ही मतलब आप बोल देते हो आता नहीं है, ये हो गया वो हो गया। थोड़ा तो बट, हाँ थोड़ा तो आप ध्यान से एक बार स्टेटमेंट पढ़ के देखो, सब समझ आ जाता है। नेक्स्ट करें अब। मुझे लगता है कुछ कैम अच्छा आपको दिख बेटा, 1 मिनट रुको। ले आउट उसको 1 मिनट, चलो। स्क्रीन भी थोड़ी छोटी है अब तो देख। ठीक है, चलो आगे करें अब। ये वाला देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लेसेस ए एंड बी 100 km अपार्ट ऑन हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। देखो दो प्लेसेस हैं, एक ए और एक बी। एक ए है और एक बी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 100 km। अगर कार कहते हैं ट्रेवल करती है सेम डायरेक्शन में एट डिफरेंट स्पीड्स, अगर कार्स ट्रेवल करती हैं दोनों सेम डायरेक्शन में विद डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट स्पीड, और वो 5 घंटों में आपस में मिलती हैं, अगर वो एक दूसरे की तरफ चलती हैं जैसे ऐसे, एक दूसरे की तरफ, फिर वो जल्दी मीट कर जाएंगी 1 आवर में। स्पीड्स निकालनी है हमने कार्स की, क्या आएगी? पहले लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ कार ए इक्वल्स टू X km/h। अब हम स्पीड ले लेते हैं कार बी। कार बी की स्पीड कितनी ले लेंगे? Y km/h। ठीक है। अब सिचुएशन क्या बोल रही है? अच्छा, यहां पर फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा एक, आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। टाइम दिया हुआ है ना आपको उसने, टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा? स्पीड इंटू टाइम। चलो ये देखो, अगर वो 5 घंटे में आपस में मिलती हैं तो जैसे फर्स्ट कार की स्पीड आपकी x है, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस कितना आ रहेगा फिर? 5x। और दूसरी सिचुएशन में कितना आ रहेगा? 5y।
अब कार ए अगर कार बी से तेज चलेगी तभी, अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है वो, पहली पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेम डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है, अगर ए की स्पीड बी से ज्यादा आएगी तभी मीट कर पाएंगी 5 घंटों में। यस और नो? है ना? इसका मतलब डिस्टेंस जो होगा ए कार का, उसको आप बी कार से माइनस करोगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, तभी वो दायरा कंप्लीट करेगा ना अपना। यहां से आप 5 कॉमन निकाल लो। कितना आ गया? 5 उधर जाके डिवाइड हो गया 100 के साथ, ये एक आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन तो पहली लाइन से बन रही थी, हमने लिखी नहीं इधर की 100 किलोमीटर अपार्ट। मतलब कि 1x 1 घंटे में मीट करती, जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं, नहीं, एक दूसरे की तरफ, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और उसकी 1y, दोनों का एडिशन हो जाएगा। कितने घंटों में मिलती हैं वो? डिस्टेंस तो बेटा 100 ही है, ये तो डिस्टेंस निकाला ना हमने। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, एक्स आपकी स्पीड है, 1 आवर आपका टाइम है। ठीक है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करोगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100, कॉम्प्लेक्स बेटा आपने खुद ही बनाया है। हाँ जी। 2x इक्वल्स टू 120, बेटा सीधा फॉर्मूला लगाइए, देखो ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड मैंने एक्स ली, पहले टाइम 5 था तो मेरे पास डिस्टेंस कितना आ गया? 5x। वाई अगर है तो 5y आ गया। अब मैंने इधर क्या किया, अब मेरा डिस्टेंस कितना आएगा? 1 आवर मेरा टाइम है, स्पीड मेरी एक्स है, 1x आ गया, और 1 × y, तो x प्लस वाई मेरा कितना आ गया? 100। समझे बात को? x कितना आ गया? अब यहाँ पर मेरा 60 आ गया, 2 उधर डिवाइड हो गया। पुट x इक्वल्स टू 60 इन 2, कितना आ गया? 60 प्लस वाई इक्वल्स टू 100, वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 40। चेक कर लो, ठीक है। लास्ट पे कंक्लूड कर दो अपना आंसर। सो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? स्पीड ऑफ कार इज 60 किलोमीटर पर आवर, और कार बी की स्पीड देखो कितनी आई मेरे पास, कार बी की स्पीड आ गई मेरे पास, वायलेट किया था 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डन। कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा एक बार, दोबारा पॉज करके दोबारा बैक करके देख लो एक बार वीडियो को। नहीं समझ आता दोबारा पूछ लेना। क्लियर है? सबसे इजी मेथड बता रहा हूँ, कोई ज्यादा मैंने कंफ्यूजिंग काम नहीं किया कि पहले उसको ले लो फिर उसकी इक्वेशन बनाओ, इतने लंबे चौड़े मेथड है। सबसे आसान मेथड आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट करें अब। मैं देखूं जरा आपको दिख रहा है यहाँ पर, फिर मेरा कवर तो नहीं हो रहा फेस इधर। हाँ ठीक है, इधर से चलो। अब देखो इधर, इधर देख लो कहां पर। हाँ इधर ये वाला क्वेश्चन करना है, वो अब बेटा बाद में देख लेना, चलो देख लो एक बार। ये लो, दोबारा देख लो। ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो। मैंने साथ साथ बोला है, साथ साथ लिख लो उसको। चलो नेक्स्ट वाला करें अब। ये वाला, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units, breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of rectangle. अब dimensions का क्या मतलब है, पहले तो यहां पर ये देखो। dimensions क्या है रेक्टेंगल की? एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है। जैसे ये रेक्टेंगल है आपका, एक आपकी लेंथ होएगी एक ब्रेड्थ होएगी, एक आपकी लेंथ होएगी एक आपकी ब्रेड्थ होएगी, दो लेंथ दो ब्रेड्थ है। डायमेंशंस का मतलब ये हो गया। इसका मतलब मैंने फाइंड क्या करना है, लेट कर लो वो। मैं स्टेटमेंट बाद में समझाता हूं, पहले जो लेट करना है वो लिखो। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी? एक्स। अब स्क्वायर यूनिट्स या यूनिट्स वगैरह कुछ यूज किया तो आप एक्स यूनिट्स लिख दो यहां। ठीक है।
अगर कुछ वॉल्यूम वगैरह कुछ दिया होता क्यूबॉइड का, क्यूब का, फिर उस केस में लेंथ ब्रेड्थ हाइट, वो तो अलग केस है ना, वो तो आपको 12th क्लास में जाके वैसे क्वेश्चंस आएंगे। अभी तो आपके लिए बस 2D वाले हैं ये वाले लीनियर इक्वेशंस में, क्योंकि दो वेरिएबल्स में सॉल्व कर रहे हो ना आप, इसलिए। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल देखो y यूनिट्स। हाँ जी, एक मिनट रुकना बेटा। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया आपका, y यूनिट्स आ गया? यस और नो? चलो। नहीं, बहुत आसान है, अगर ध्यान से देखोगे। हाँ, इजी है। अब मुझे ये बताओ कि रेक्टेंगल का जो एरिया है, रेक्टेंगल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या है? आधे बच्चों को तो भूला हुआ है। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, किसी को तो यूज करना है हमने। करना क्या है, और देखो। अब उसने बोला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि लेंथ आपकी एक्स है और ब्रेड्थ आपकी वाई है, तो एरिया क्या आएगा, एक्स इंटू वाई। वही चीज तो करनी है मैंने। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बड़े ध्यान से देखना मैं क्या करने लगा हूं। यहां पर आपकी लेंथ की वैल्यू आएगी, यहां पर आपकी ब्रेड्थ की वैल्यू आएगी। ठीक है। यहां पर आपकी लेंथ की वैल्यू आएगी। एक मिनट, लाइट बंद होगी मेरे ख्याल से, मुझे देखना जरा क्या हुआ है। हाँ जी, यहां पर आपकी लेंथ की वैल्यू आएगी। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इक्वल्स टू एरिया, है ना? एरिया इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, एक ही बात है। एरिया एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू एरिया, बात तो एक ही है। अब लेंथ देखो कितनी है, यहां पर रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। लेंथ पहले एक्स थी, अब 5 माइनस कर दो। ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ 3 यूनिट इंक्रीज हुई। ब्रेड्थ अगर वाई है तो उसमें 3 ऐड कर दो। ये लेंथ है पूरी आपकी, ये आपकी ब्रेड्थ है। इक्वल्स टू एरिया कितना रिड्यूस हुआ, 9 स्क्वायर यूनिट। जब लेंथ आपकी 5 यूनिट रिड्यूस हुई, ब्रेड्थ इंक्रीज हुई 3 यूनिट्स, तो एरिया कितना रिड्यूस हुआ? एरिया का एक्स इंटू वाई, एक्स वाई। कितना रिड्यूस हुआ, एक्स वाई माइनस 9। क्या मुश्किल है इसमें? अब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप। क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करो, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 को वाई से मल्टीप्लाई करो विद नेगेटिव साइन, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, -15 इक्वल्स टू एक्स वाई -9। ठीक है। चलो, एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास? 3x - 5y इक्वल्स टू 15, उधर जाके क्या होएगा, प्लस हो गया। क्या आ गई इक्वेशन आपके पास? 3x - 5y इक्वल्स टू -9 + 15, कितना आ गया, 6। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब सेम तरीके से आप मुझे सेकंड इक्वेशन बना के दिखाओ, चलो। सेम मेथड से ट्राई टू फॉर्म सेकंड इक्वेशन। क्या बनेगी? अगर कहते लेंथ को इंक्रीज कर दे 3 यूनिट, ब्रेथ को और ब्रेथ को भी इंक्रीज कर दे। इंक्रीज वर्ड एक बार लिखा है ना, एंड ब्रेथ लिखा है, इसका मतलब दोनों बार इंक्रीज कर रहा है वो। एक्स में कुछ इंक्रीज कर रहा है और ब्रेथ में कुछ इंक्रीज कर रहा है। एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा, देखो। ऑल्सो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया। अब लेंथ कितनी वो बोल रहा है, 3 यूनिट इंक्रीज की। ब्रेथ कितनी इंक्रीज की, 2 यूनिट्स। एरिया भी इंक्रीज हो गया, XY + 67। क्या मुश्किल है इसमें? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पहले एक्स को वाई से करोगे, फिर एक्स को 2 से करोगे। XY + 2x। अब फिर नीचे जो 3 है, 3 को वाई से या 3 को 2 से। 3y + 6 आ गया। कितना आ गया, XY + 67। ठीक है। XY कैंसल आउट। क्या बच गया आपके पास? 2x + 3y। 6 उधर जाके 67 से माइनस कर दो, 67 आ गया। सेकेंड इक्वेशन बन गई आपकी। नाउ वी विल सॉल्व दीज बोथ इक्वेशंस, जो मर्जी मेथड से सॉल्व कर। मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्व कैसे करना है अब ये भी देख लो, चलो। एलिमिनेशन से कर ले। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या बनेगा?
6x माइनस 10y इक्वल्स टू 12। इधर क्या बनेगा जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे? 3 × 2 6, 3 × 3 9, 9y इक्वल्स टू, ये कितना आ गया आपके पास? 183। देखो ना, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से 6 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से 9, 3 को फिर इससे भी मल्टीप्लाई करना है। यहां पर जो 2 है उसको 3 से भी मल्टीप्लाई करोगे। ये बच्चे गलती करते हैं, एक वेरिएबल से करके बाकियों को भूल जाते हैं, बात याद रखना ये। अब साइन चेंज करो, चलो साइन चेंज करो। यहाँ पर साइन चेंज किए भी नहीं सॉल्व करी जा रहे हो। माइनस का साइन, माइनस का, ये भी माइनस का, क्या आ गया? ये कैंसिल आउट। -10 -19 कितना आ गया? -9 -19 आ गया। -183, ये कितना आ गया? ये आपका आ गया -171। 19 9 सा 171 होता है, माइनस माइनस कैंसल। वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 19 उधर जाके डिवाइड होके 9 आ गया। ठीक है बेटा, आप अपना सीक्वेंस में लिखना है, यहाँ पर स्पेस का मैं इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब जो आपके y की वैल्यू 9 आई है उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो क्या आ रहेगा? 3x माइनस 596 आ गया। ये आ गया 3x माइनस 5 9 = 45 इक्वल्स टू 6 आ गया। 3x कितना आ गया? 45 6 के साथ प्लस हो गया, कितना आ गया? 51। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 51, उधर जाके डिवाइड हो गया 17 आ गया। ठीक है, निकालना क्या था? जो निकालना था यहां पर लिख दो। देयर फोर क्या आ गया? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, और ब्रेड्थ जो मैंने निकालनी थी किसकी? रेक्टेंगल की, कितनी आ गई वो लिख दो। कंक्लूड करना लास्ट पे आंसर, जैसे आपको क्वेश्चन दिया उसी फॉर्म में आंसर लिखना है आपने। लेंथ कितनी आई आपकी? 17 यूनिट्स। और ब्रेड्थ कितनी आई? 9 यूनिट। चेक कर लेना आप आंसर, इक्वेशंस में डाल के चेक कर लो। 51 और 9 5 = 45। हाँ ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करके देख लो चाहे। 17 - 5 कितना आ रहेगा? 12। 12 और यहाँ पर अगर 9 पुट करोगे तो 144। ठीक है, 17 153 -9 1, हाँ ये वेरीफाई हो गया, बिल्कुल ठीक है आंसर आपका। ठीक है, डन। कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, थैंक यू क्लास।